राधे राधे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। हमारा और आपका सफ़र धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। लास्ट वीडियो में आप लोगों से बात हो रही थी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में, और उसके लिए हमारे पास जो डिस्कस हो चुका था वो डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूले को हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें से कि इंटरनल हमने डिस्कस कर लिया था। अगर आप लोगों का मिसिंग हो गया है तो मेरी लास्ट वीडियो को आप देख के वो कनेक्ट कर सकते हैं आपस में। आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्सटर्नल सेक्शन फार्मूले के बारे में से बात शुरू करेंगे। यानी कि इंटरनल में तो था, अगर मेरे पास पॉइंट P और Q है और लाइन बीच से कट कर रही है तो इसे हम बोलते हैं इंटरनल सेक्शन। यानी कि दो पॉइंट्स के बीच में से अगर हमारे पास कनेक्ट हो रहा है। अगर मेरे पास पॉइंट P और Q है और सपोज करो कि जो ट्रांसवर्सल है उसने कहीं बाहर जाके कट किया, राइट, इसे बोलते हैं हम एक्सटर्नल। पॉइंट्स के बीच में इंटरनल और पॉइंट से बाहर जाके अगर हम कट करते हैं वर्चुअली, तो उस कंडीशन में हम इसे बोलते हैं एक्सटर्नल सेक्शन फार्मूला। कुछ नहीं करना है, हमारे पास जैसे पहले पॉइंट थे ऐसे अभी भी पॉइंट है x2 और y2, राइट। हमारे पास ये है जो x है और y है। x इज इक्वल टू mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n, ये x के लिए रहेगा। y के लिए हमारे पास रहेगा my2 माइनस my1 अपॉन m माइनस n। इसमें और इसमें सिर्फ फ़र्क इतना है कि यहाँ पे हमारे बीच में प्लस रहता है और एक्सटर्नल में वो माइनस आ जाता है, सिर्फ इतना फ़र्क होता है। बाकी क्वेश्चन का जो फॉर्मिंग होगा वो सेम ही होगा कि हमें दो पॉइंट दिए होंगे, हमें रेशो दिया हुआ होगा, इसके कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं, या हमें इसके कोऑर्डिनेट दिए होंगे, हमें रेशो दिया हुआ होगा, तो उस तरह से हम फ्रेमिंग कर सकते हैं। सेक्शन फार्मूले की अगर एप्लीकेशन के बारे में बात करें हम, तो मिड पॉइंट इसी की एक एप्लीकेशन है। Suppose we have 2 point A and B, A x1 y1 x2 y2, और मुझे मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट का मतलब बिल्कुल बीच का पॉइंट। तो रेशो क्या होनी चाहिए स्टूडेंट्स? रेशो होना चाहिए 1:1, जभी तो हमें मिड पॉइंट मिलेगा, है ना। तो इसके अंदर अगर मैं R के कोऑर्डिनेट फाइंड करता हूँ तो R के जो कोऑर्डिनेट हैं x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। सेक्शन फार्मूले से कैसे कनेक्ट हो रहा है? क्योंकि मेरे पास m भी 1 है और n भी 1 है, तो जिस वक्त मैं यहाँ पे लिखता हूँ mx2 प्लस nx1, तो उस वक्त मेरे पास 1 की इंटू हो रही है, तो x1 प्लस x2 ही आपको दिखाई दे रहा है। नीचे मैं क्या कर रहा हूँ, 1 प्लस 1 कर रहा हूँ, इस वजह से मैं 2 लिख दे रहा हूँ, राइट। तो कुल मिला के ये हमारे पास मिड पॉइंट, यानी कि किसी भी लाइन का अगर मुझे मिड पॉइंट फाइंड करना है और वी हैव कोऑर्डिनेट ऑफ बोथ द पॉइंट्स, देन वी कैन यूज दिस फार्मूला हियर, राइट। एक और एप्लीकेशन हम देखते हैं। हमारे पास एक ट्राइंगल होता है। ट्राइंगल में हमारे पास वर्टिसेस है ABC और x1 y1 z1 इसके कोऑर्डिनेट, x2 y2 z2 इसके कोऑर्डिनेट, और x3 y3 z3 इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं। अगर हमारे पास सेंट्रोइड हो और हमें सेंट्रोइड फाइंड करना हो, यानी कि किसी भी ट्राइंगल के बीच में अगर मुझे सेंट्रोइड फाइंड करना हो जी, तो सेंट्रोइड के लिए जो फार्मूला हमारे पास होता है वो होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। इसका जो g होता है, इसका जो x कोऑर्डिनेट मेरे पास होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, और इसी तरह से y कोऑर्डिनेट होगा y1 प्लस के y2 प्लस के y3 अपॉन 3। इस तरह से हम सेंट्रोइड फाइंड करते हैं अपने ट्राइंगल का, राइट। अगर वर्टिसेस दिए हुए हैं तो ट्राइंगल तक पहुंचते हैं। एक और एप्लीकेशन आती है इसमें, जैसे कि सपोज करो कि हमारे पास एक ट्राइंगल दिया हुआ है, राइट। हमारे पास एक ट्राइंगल दिया हुआ है और जिसमें A, B और C, x1 y1 z1, x2 y2 z2 और x3 y3 और z3, राइट। ये हमारे पास क्या होता है 3D में। अगर मान लें ट्राइंगल की बात करें तो हम 2D में भी डिस्कस कर सकते हैं। कुल मिला के z को अगर हम हटा दें, 2D और 3D तो आप जानते हैं,
2D है कि 2 डायमेंशनल, 3D यानी कि 3 डायमेंशनल। अगर मेरे पास जेड कोऑर्डिनेट भी क्रिएट हो जाता है तो उस कंडीशन में हम ये फाइंड करते हैं। ओके हो गया, राइट। अगर मान लिया हमारे पास एक ट्राइंगल है और ट्राइंगल हमारे पास 2D फिगर है और हमें एरिया निकालना हो, तो जनरली हम लोग क्या करते हैं कि एरिया निकालने के लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। लेकिन इस कंडीशन में मुझे बेस भी पता हो और हाइट भी पता हो तभी एरिया निकल सकता है, करेक्ट है। अगर मुझे साइड्स पता हो तो मैं हीरोन्स फार्मूला लगा सकता हूँ, यानी कि अंडर रूट ऑफ एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, आप लोग जानते होंगे बहुत अच्छे से। इस फार्मूले को यूज़ करने के लिए मुझे डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना होगा, ए बी निकालूंगा, बी सी निकालूंगा और ए सी निकालूंगा। जब मेरे पास तीनों साइड्स आएंगी फिर मैं एस निकालूंगा, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 सेमी पैरामीटर का फार्मूला हम यहाँ निकालेंगे और इस तरह से हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। अगर बाई चांस मुझे कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हों और मुझे डिस्टेंस फार्मूला ना निकालने की इच्छा कर रही हो तो उस कंडीशन में भी हम एरिया फाइंड कर सकते हैं ट्राइंगल का। कैसे सर? एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2, बहुत आसान सी बात। यहाँ पे x1 लिखो, यहाँ पे x2 लिखो, यहाँ पे x3 लिखो। अब मैंने 1 लिख दिया है तो मैं लिखूँगा y2 माइनस के y3 प्लस, आपने 2 लिख दिया है तो y3 माइनस के y1 प्लस y1 माइनस y2, राइट। ये आपके पास ट्राइंगल का फार्मूला, ट्राइंगल के एरिया का फार्मूला उस वक्त जबकि हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हों, राइट। एरिया ऑफ ट्राइंगल से एक और एप्लीकेशन जुड़ी होती है। सपोज वी हैव ए पॉइंट x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3 और आपको कहा जाए कि यू हैव टू प्रूव दैट कि दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर, कोलिनियर का मतलब वही जो आप जानते हैं, क्या? एक ही लाइन में जो पॉइंट्स होते हैं, जिन लाइन को आपस में ज्वाइंट करें और एक स्ट्रेट लाइन हमें मिलती है उसे कोलिनियर होते हैं। एक लाइन पे जितने भी पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं उसे कोलिनियर्स बोलते हैं। अगर मान लिया हमारे पास हमें प्रूव करना हो कि ये सारे पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो बच्चे इनका जो एरिया होगा उसको 0 होना पड़ेगा। अगर मान लिया मैं ये इन पॉइंट्स के साथ ये फार्मूला अप्लाई करता हूँ और सपोज करो कि मेरा ये जो एरिया है वो 0 आता है, देन वी से दैट दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। समझ में नहीं आया बात? आपको एरिया का एरिया निकल गया और एक एप्लीकेशन हमने कोलिनियर पॉइंट्स की भी की, राइट। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक लगातार मेरे साथ बने रहें, आगे बढ़ते रहें और अच्छे से पढ़ते रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें और बहुत खुश रहें। अपना बहुत ध्यान रखें। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा, तब तक मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड राधे राधे।